Is clear now? Oh, so few people are joining. Fine. Good morning, friends. Today is Saturday, 25th of April 2020, and it's 11 a.m. And we are 9 more days to go for lockdown 2 in India, a step taken by state and central government to fight the pandemic worldwide due to coronavirus. Uh, Most of the countries, more than 100 countries, are affected with this coronavirus and its pandemic. Uh, I hope we all in India are following the steps uh, or the guidelines given by state and central government, and most of the people, majorly more than 95-98% people in India are following those things, and that's the only way we have in our hand. So not much to talk about that thing. It's going on. Let's see in the future will tell us, and I pray to the nature that soon the world will come out of these things. Whereas the team extra value card thought that during this lockdown season, why not run some power sessions, that is power booster sessions, so that we can boost the morale of people, group, companies, and individuals, and have a better world ahead of us, maybe better business, better life. This type of things, coronavirus or which is currently going on, it happened in past also worldwide. Similar type of epidemic or pandemic, and many more calamities are happening worldwide. It's happening as a human being. What we need to see is why it's happening. Is there anything in our hand to reduce it or to stop it? That's the thing. तो अभी अगले 30 मिनट का ये सेशन रहेगा। उसमें 20 मिनट तक मैं कुछ चंद बातें आपके सामने रखूंगा, कुछ मेरे अनुभव रखूंगा, कुछ प्रैक्टिस में जो चीज़ें हम ला रहे हैं एज अ ग्रुप और एज ए इंडिविजुअल, वो भी मैं आपके साथ रखूंगा। लास्ट में 5 से 10 मिनट में हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं, एंड वट एवर इज पॉसिबल इन माई कैपेसिटी आई कैन फेस। हम इसको इस सेशन को तीनों लैंग्वेज में रखेंगे, मराठी, हिंदी और इंग्लिश। ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश, ऐसा मुझे बताया गया है कि नंबर ऑफ पीपल हु आर वाचिंग आर मोर ऑन दैट, बट विल कीप इट मिक्स। ये मेरे तरफ से कुछ मैं आपको कुछ गाइडलाइन दे रहा हूँ या कुछ ज्ञान दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अभी नॉलेज की तो अपने देश में या दुनिया भर में कमी नहीं है। इंटरनेट जब से आया है तो सबके पास अब ऐसा लगने लगा है कि हम नॉलेजेबल हो गए हैं। हमारे कुछ डॉक्टर साथी है, वो बोलते हैं कि कोई पेशेंट अगर हमारे पास आता है, या वो खुद पेशेंट होके आता है या उनके फैमिली का कोई आता है, अगर वो पढ़े लिखे हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो हमारे साथ बात करते हैं और आर्गू भी करते हैं, आपने ये टेस्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी सब लोग गूगल मास्टर हो गए। ओके, लेट्स अपार्ट फ्रॉम दैट। अगर पूना की अगर हम बात करते हैं तो पूना में पिछले साल अगस्त सितंबर 2019 में बारिश के कारण, बाढ़ के कारण, एक्स्ट्रा रेन के कारण more than 70 people lost their life for no reason, for none of their fault. Can we call it as a natural calamity? If you see from top view, yes. But if you see in reality, no, it's a man-made thing. That's a real life. So this session is meant for that, is real versus real life and self-management. Many things are happening around the world, around us,
in our life, but the main thing is that how we behave, what action we do at that moment or throughout our life, and what learnings we carry and do the changes is most important. यही हमें देखना है। ऐसी आपत्तियां आते रहेंगी, जाते रहेंगी, चाहे ह्यूमन रेस कुछ टिके, कम हो, स्पीड से बढ़े, वॉट एवर द थिंग, बट जो भी वो सीजन में, वो एरा में जो लोग हैं, वो इम्पैक्ट होने वाले हैं। जो सजीव सृष्टि है वो इम्पैक्ट होने वाली है। ये क्यों हो रहा है? अगर हम सही मायने में देखते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं, तो एक बात सामने आती है कि हमने नेचर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया है। और जो नेचुरल रिसोर्सेस है, व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज, वी हैव यूज इट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमने उसका उपयोग किया। मीन्स इट्स ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। इसी का देन जो है हमें ग्लोबल वार्मिंग, कभी हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से सुनते हैं, कभी क्लाइमेट चेंज के नाम से सुनते हैं, तो कभी पैंडेमिक, एपिडेमिक, ये सब चीज़ें हो रही है। बिकॉज द ह्यूमन रेस इज गोइंग अगेंस्ट द नेचर विथ मोर स्पीड। अगर जितना स्पीड से हम जाएंगे, उतना स्पीड से हमें भुगतना पड़ेगा, और हम ये देख रहे हैं, वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं। वाशिंगटन डीसी, वहां पे भी पिछले साल रेनी सीजन में इतना बाढ़ हुआ था कि जो प्रेसिडेंट है यूएस के, उनके घर के पास में भी पानी, बाढ़ आ गया था, और रास्तों पे बोट चल रही थी। हमने इंडिया के बहुत सिटी में देखा है, पिछले 8-10 साल में ये वारदातें काफ़ी हो रही है। एक तरफ से कुछ ग्रुप है, छोटा हो, बड़ा हो, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है, वो बड़े-बड़े कॉन्फ्रेंस लेते हैं, उसमें कुछ बातें हमारे सामने रखते हैं, कंट्री के सामने कुछ टारगेट्स रखते हैं, वर्ल्ड के सामने कुछ चंद बातें रखते हैं, चेतावनी देते रहते हैं कि भैया अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हो सकता है बॉम्बे पानी में चला जाएगा, अगले 50 साल में हो सकता है कोई सिटी चला जाएगा। इंडोनेशिया का जो कैपिटल है जकार्ता, उसका ऐसा अनुमान है कि समुद्र का पानी बढ़ते बढ़ते 2030 में ये सिटी आधे से ज़्यादा पानी के अंदर आएगा। तो उन्होंने लास्ट ईयर से, 2009 से ही अपना प्लानिंग शुरू कर दिया टू सीव द कंप्लीट सिटी। ये चीज़ें होते रहेंगी इफ वी कंटिन्यू आवर रेस अगेंस्ट नेचर विथ स्पीड। नेचर के पास दुनिया को देने के लिए, लिविंग बीइंग को देने के लिए, जो भी जीव जंतु है उनके जीने के लिए और अच्छे से रहने के लिए बहुत सारा है। नेचर हैज एबंडेंस, लेकिन ग्रीड जो ह्यूमन में है, बाकी प्राणी मात्रा में हमें वो दिखती नहीं है। उनका मोस्टली आज का खाना हो गया खुश, ज़्यादा से ज़्यादा अभी सीज़न चेंज होने वाला है, कुछ एरियाज़ में उनको दिक्कत होती है, तो चलो भैया अगले 3 सीज़न में काफ़ी बर्फ़ रहेगा या काफ़ी और सीज़न रहेगा, तो उसमें कैसे सर्वाइव करेंगे, तो उसके लिए कुछ थोड़ा-सा प्रोविज़न, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन ह्यूमन का वैसा नहीं है। खुद के लिए, मेरे अगले जनरेशन के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए, उससे ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा की दौड़ इतनी लगी चुकी है कि हमने कुछ चीज़ें बचपन से स्कूलों में सीखी है, हाई स्कूल में सीखी है, कॉलेज में सीखी है, लेकिन सही मायने में ज़िंदगी जीते हुए हम वो अमल में लाते हैं क्या, वही एक सवाल है। इसका मतलब ये है कि हमारी थॉट प्रोसेस कैसी बनती है, उसके ऊपर निर्भर है कि ह्यूमन रेस आगे चल के हमारे सामने क्या आने वाला है, क्या होने वाला है। बहुत बार अभी हम देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड जो चीज़ें बोली जाती है बिजनेस के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, ग्रोथ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, तो उनका कुछ पैरामीटर्स होता है। उसमें से एक पैरामीटर है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीडीपी का ग्रोथ। अभी इकोनॉमिस्ट आए हैं, उन्होंने कुछ फार्मूलाज निकाला, कुछ मेथड्स निकाली, उसको नाम दिया जीडीपी, एंड दिस इज अ मेजरमेंट दैट काउंट्स द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री।
तो अगर देश का अगर प्रोग्रेस गिनना है तो हम जीडीपी से गिनने लगे। एक उदाहरण आपको देता हूँ, वो समझ में आएगा सही मायने में रियल जीडीपी क्या होना चाहिए, उसमें क्या कंसिडर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जब अगर समझ लो हम पूना से बॉम्बे एक्सप्रेसवे में जा रहे हैं, वहाँ पे अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो दैट काउंट्स, तो हमारे देश की जीडीपी ग्रो होने में उसका कंट्रीब्यूशन होता है। आप बोलेंगे कैसे? एक्सीडेंट होता है, इफ इट इज़ अ मेजर एक्सीडेंट एंड पीपल आर सर्वाइव, तो वहाँ पे एम्बुलेंस आती है, हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, एम्बुलेंस भी चली, हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर का भी काम चला, मेडिसिन लगते हैं, मेडिसिन भी लगी चली। कभी किसी का इंश्योरेंस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी का भी रोटेशन हुआ, वहाँ पे भी ट्रांजैक्शन हुआ है, ये सब चीज़ें हुई है। लेकिन आप अगर सेफली जाते हो एंड विदाउट एनी ट्रबल इफ़ यू रीच द डेस्टिनेशन फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे, उसमें सिर्फ आपका कंट्रीब्यूशन हुआ पेट्रोल डीजल का जो हुआ वो आपने बीच में अगर कहीं रुक के कुछ खाया होगा, उतना ही कंट्रीब्यूशन हुआ। कंपेयर टू द इंसिडेंट व्हाट हैपन एज अ ट्रेजेडी, जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हुआ कंपेयर टू इफ यू रीच द सेफ। अगर हम बोलते हैं कि हमारा जीडीपी ग्रो हो रहा है, तो एक मामले में तो इंसिडेंट अगर देखते हैं तो इस टाइप की वारदातें हो रही है, तो कैन वी कंसिडर दिस इज वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन इफ यू कंसिडर द जीडीपी। ये चीज़ें है। तो एग्जांपल देता हूँ भूटान का। भूटान जैसा छोटा सा देश है, भारत के नॉर्थ साइड में है, लेकिन उसका एशिया का हैप्पीएस्ट इंडेक्स, इट इज़ नंबर 1 इन एशिया। लोग वहाँ के हो सकता है अपने देश में, इंडिया में एक किसी आदमी का खुद का इनकम वो देश के इनकम के बराबर या ज़्यादा भी हो, इसका मतलब क्या हम समझेंगे कि वो देश प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, वो गरीब देश है? नहीं, दे आर मोस्टली सेल्फ सफिशिएंट इन मोस्ट ऑफ द एरियाज। लोग वहाँ के खुशकिस्मत है, सुखी है और समाधानी है। लेकिन इकोनॉमिक टर्म में हम देखेंगे तो उसका रैंक जो है वो कहीं बहुत पीछे लगेगा, बट दे आर डूइंग वेल, दे आर हैप्पी। जिंदगी में हमें एक्चुअली देखना क्या है, हम कोशिश क्यों कर रहे हैं, इतना दौड़ धूप भागने की क्यों कोशिश करें कि या मुझे सुख मिलेगा, मुझे आनंद मिलेगा, मैं सेफ रहूंगा। लेकिन क्या सही मायने में हम सेफ है, ये हमें देखना है। अगर नहीं है तो हमें खुद को चेक करना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है। शुरुआत हम सीखने की करते हैं तो हमें कुछ एक्चुअल चीज़ें हमारे हमने इकोसिस्टम सीखा होगा। इकोसिस्टम में हमें बताया है कि मैन इज वन समवेयर इन द सर्कल, नॉट इन द सेंटर। लेकिन हम अभी क्या देख रहे हैं कि मैन जो ह्यूमन रेस जो है, ह्यूमन रेस खुद को सेंटर में पकड़ के बाकी सब चीज़ें उसके लिए है, ये सब नेचर, ये सब यूनिवर्स उसके लिए है, ये समझ के काम कर रहा है। करेक्ट। दूसरा ये होता है कि हम बड़े होते हैं, काम में लगते हैं, तो हमारी थॉट प्रोसेस कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि मैं खुद अपने विचारों पे चल रहा हूँ, पर ऐसा नहीं होता है। पॉलिटिशियंस का उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है, मीडिया का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, हमारी थॉट प्रोसेस वो लाइन में चली जाती है। उसको हम बोलते हैं कि मार्केटिंग गिमिक होता है। इतने बड़े कॉर्पोरेट्स एंड ऑन सो मेनी थिंग्स, दे आर देयर टू इंक्रीज द कंज्यूमरिज्म। हमारा जो भी कंज्यूमरिज्म है वो बढ़ाने की कोशिश होती है, उसके पीछे मार्केटिंग गिमिक चालू होता है और उसको नाम दिया जाता है इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ एंड द प्रोग्रेस। यही सही मायने में जो है वो हमारे अधोगति का कारण बन रही है। कुछ चंद लोग इन चीज़ों को समझते हैं, दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं। एक जायंट व्हील जैसा है, एक बहुत बड़ा व्हील है, कोई इधर से स्पीड से घुमा रहा है, कोई राइट साइड से, कोई लेफ्ट साइड से, लेकिन व्हील जगह भी है। जब हमें पता है
कि ये व्हील को अगर सही में लेफ्ट साइड में अगर घुमाना पड़ेगा तो राइट साइड में प्रेशर जब ज़्यादा रहेगा तब बढ़ेगा। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि नेचर के अगेंस्ट में ही ज़्यादा चीज़ें चल रही है, तो इसलिए कैलामिटीज़ एंड ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जायंट व्हील जो है, जायंट व्हील को नेचर इन सिंक विथ नेचर, नेचर के साथ सिंक होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि राइट साइड से, मतलब इन सिंक विथ नेचर जो एक्टिविटीज़ है, हमारा जीवन का रहन सहन है, हमारी थॉट प्रोसेस है, वो बनानी पड़ेगी। अभी अगर हम देखते हैं कि अभी करंटली सिचुएशन वर्ल्ड वाइड ऐसा है कि कोरोना वायरस का खौफ बना चुका है, बना बना चुका है, और क्योंकि वो स्प्रेड होता है, इसलिए लेकिन अगर देखे जाएंगे तो मैं अब कुछ नंबर्स आपके सामने रखता हूँ, आपको पता चलेगा कि इट इज़ नॉट द ओनली disease or the thing in the world, but so many things, and उसके लिए हमने कुछ किया है या नहीं किया पता नहीं। पिछले साल भारत में कैंसर के कारण 8 लाख मौतें हुई। 4 अप्रैल 2020 को एक दिन में 2100 मतलब 2100 लोगों का डेथ कैंसर के कारण इंडिया में हुआ है। डायबिटीज़ का वही है, करीबन 8 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ है। हर साल 9 लाख अराउंड 7 टू 9 लाख पीपल डाई बिकॉज ऑफ दिस थिंग। जैसे हमने कोरोना वायरस के लिए लॉकडाउन ये तरीका अपनाया है, तो उसी तरह से अगर कैंसर को हटाना है तो हमें रासायनिक खेती जो है वो हटाना पड़ेगा, उसको लॉकडाउन करना पड़ेगा। इतना उसका पीक पॉइंट पे हम आ चुके हैं। डायबिटीज़ को हटाना पड़ेगा तो उसका मेन जो रीज़न होता है शुगर मिल की शक्कर है, तो उसको हमको बंद करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा हम, और लॉकडाउन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, तो देसी शुगर जैसे वो खांड है या गुड़ है, तो उसके तरफ हमें जाना पड़ेगा। और बाकी सारे बहुत सारे चीज़ें हैं, फ्लूज़ के कारण भी काफ़ी लोग जाते हैं, तो इट इज़ फैक्ट। तो अभी मैं कुछ आपके सामने ये चीज़ें रखना चाहता हूँ कि ये जो सब चीज़ें हैं तो ये तो होती है, हो रही है, लेकिन ये क्यों हो रही है, तो एक सिंपल रीज़न है कि वी आर नॉट इन सिंक विथ नेचर, वी आर गोइंग अगेंस्ट नेचर, और हमारा कंज्यूमरिज्म इसको ज़्यादा हाव दे रहा है, उसको बढ़ावा दे रहा है। तो फिर हे हम कैसा करें, हमारे सामने आमच्यासमोर एक प्रश्न पडेल की आपण काय करू शकतो, मी तर एक साधा माणूस आहे, मी काय करू शकतो, बाबा तूच सगळं करू शकतो, बिकॉज यू आर द कंज्यूमर। चीज़ें ऐसी होती है कि द थिंग वी वट एवर वी डिमांड इज अवेलेबल इन मार्केट एंड विल बी अवेलेबल इन मोर क्वांटिटी। दूसरी चीज़ ऐसी होती है कि हमारे ऊपर थोपी जाती है और हम उसका इस्तेमाल करने चाहिए होते हैं। तो हमें हमें हमारी थॉट प्रोसेस इन सिंक विथ अगर नेचर हम लाते हैं तो ये सब चीज़ें हो सकती है, इसमें बदलाव आ सकता है। बहुत सारे ये एरिया बहुत बड़ा है, एक आपके सामने सब चीज़ें रखना छोटे से टाइम पीरियड में पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ मैं मायने रखता हूँ कि एज अ ह्यूमन बीइंग और एज ए इंडिविजुअल व्हाट कैन आई डू इन दिस थिंग, मैं मेरा जीवन कैसे सुखकर करूँ, आनंदमय करूँ, और दुनिया को भी मैं आनंदित देख सकूँ। तो खुद का मेरा जो है, अगर आप बोलोगे कि नहीं भैया ये नेचर की तरफ जाएंगे तो फिर इतने सारे लोग हैं, पॉपुलेशन इतना बड़ा है, तो जॉब का क्या होगा, ये थिप हमारे थॉट प्रोसेस में है कि फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज हमें जॉब देती है। 250 साल पहले फैक्ट्रीज नहीं थी, ठीक है, जो भी लाइफ था लेकिन सुकून था। 250 साल में पृथ्वी का जो बिगड़ ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हुए हैं नेचर के लिए, यूनिवर्स के लिए, वो 250 साल में जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हुआ, और ज़्यादा हुए हैं लास्ट 50 साल में। उससे ज़्यादा स्पीड जब बढ़ी है वो ग्लोबलाइजेशन के कारण, 1985 टू 91 के बीच में जो ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड वाइड चालू हुआ, उसमें कंज्यूमरिज्म बढ़ा और लोगों के ऊपर चीज़ें थोपी गई, लोग लेते गए एंड अगेंस्ट नेचर लेते गए। और उसमें हमने ये किया कि हमने इंडिया में अगर देखेंगे हम, तो गांव देहात की हमने वाट लगा दी, हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। ग्रामीण जो इकोनॉमी थी, गांव की देहात की जो इकोनॉमी थी, हमने डिस्ट्रॉय कर दी। हमारी खेती हमने बर्बाद कर दी, और हम एक ऐसे मोड़ पे आ चुके हैं अभी कि ना आगे भी जा सकते, ना पीछे भी जा सकते हैं। तो बदलाव कैसे आएगा, प्रॉब्लम तो बहुत बड़े हैं, बदलाव कैसे आएगा। जैसे जॉब का आप अगर बोलोगे तो मैं एक सिंपल एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। वाराणसी जैसा शहर, जहाँ घर घर में हाथ माग रहते थे, खादी के या जो भी सूती कपड़े थे वो घर घर में बुने जाते थे,
लोगों को रोजी रोजी रोटी तो मिलती थी और लोग अच्छे से शान से जीते थे। अभी क्या हो गया वाराणसी का हाल, जैसे प्राइम मिनिस्टर खुद दो लास्ट 2 टर्म में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और जो प्राइम मिनिस्टर है, तो वो कोलैप्स हो गया सिस्टम। हार्डली किसी के घर में, क्योंकि मेरा कुछ मेरे चंद दोस्त है वो वाराणसी बिलोंग करते हैं, उन्होंने ये फैक्ट बताया कि ये अभी हुआ है, तो रोजगार वहाँ का चले गया, लाखों लोग हजारों लोग बेरोजगार हो गए। दूसरा मैं बताता हूँ, यलहंका बेंगलुरु के पास में यलहंका नाम का सिटी गांव है बेंगलुरु के पास में, अभी वहाँ पे बहुत बड़ा एयरपोर्ट बना है, तो वो भी बर्बाद हो गया। 2000 में मैंने वहाँ पे विजिट किया था, खुद मैंने वहाँ की साड़ियाँ, हाथ से बुनी हुई साड़ियाँ वहाँ से लेके, हाँ घर घर में हाथ मांग थे, लोग खुश थे और अच्छा खासा रोजी रोटी और रोजगार वहाँ था, घर घर में था। तो वो भी बंद हो रहा है, अभी खत्म होने की इसमें है। महाराष्ट्र में विदर्भ में धापेवाड़ा नाम का एक गांव है नागपुर डिस्ट्रिक्ट में, धापेवाड़ा में घर घर में हाथमाग थे, बचपन में हमने भी देखे हैं, लेकिन अभी कहाँ रहे, वो भी खुलासा हो गया। इतने सारे लोग बेरोजगार हो गए, वो कहीं अकाउंटिंग उसका नहीं है, इसलिए हमें वो नंबर्स नहीं आते कि इतने लोग बेरोजगार हो गए, लेकिन हम खुश बोल होके बोलते हैं कि अगर टेक्सटाइल कंपनी खोल दी, वहाँ पे 5000 लोगों को जॉब मिल गया, तो हम बोलते हैं कि देखो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने 5000 लोगों को जॉब दिया, लेकिन उसके कारण हजारों लोगों का, लाखों लोगों का जॉब गया। वो कहाँ है? जॉब जॉब में मतलब क्या करते हैं हम, कुछ तो प्रोडक्ट बनाते हैं, बेचते हैं, या तो कुछ सर्विस देते हैं, वही जॉब है, वही बिजनेस है वर्ल्ड वाइड। तो हमने बहुत सारे हाथों को बेकार कर दिया और चंद हाथों को दे दिया। वहाँ पे बहुत सारे हाथों के पास बहुत सारे घरों में खुशहाली जाती थी, पैसा जाता था। यहाँ पे अभी ऐसा हो रहा है, चंद लोगों को समझ लो, एग्जाम्पल मैंने जो दिया, 5000 लोगों को जॉब मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, लेकिन मोर प्रॉफिट, जो हाई प्रॉफिट है, तो वो एक्यूमुलेट एक ही लिमिटेड फैमिली के पास हो रहा है। ऐसा वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाएगा तो टॉप मोस्ट पे 13 फैमिलीज है जिनके पास ये वर्ल्ड वाइड का संपत्ति, दुनिया भर का संपत्ति उनके पास एक्यूमुलेट हो रहा है। उनको पता नहीं चल, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, तो वो दुनिया को हिलाते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, क्योंकि आपका कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा। देश में अगर देखा जाए तो वो बोलते हैं कि ठीक है, लोगों के जेब में पैसा डाल दो, 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, और उनके जेब से कैसे निकालना है हमें पता है। तो ये सब चीज़ें हो रही है, होगी। तो हम अभी नेचर के साथ सिंक कैसा रहे, एक दो एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे कुछ बिजनेस करना है तो आप कर सकते हैं, नेचर के साथ सिंक होके होके भी कर सकते हैं, नॉट नेसेसरली वी कैन डिस्ट्रॉय द एनवायरमेंट एंड डू द थिंग्स। तो एक चीज़ है, हमारे एक साथी है, यंग है, उनको एंटरप्रेन्योर बनने की काफ़ी इच्छा थी, उनका नाम है तो उन्होंने क्या सोचा कि नेचर के साथ कैसा किया जाएगा। मैं एक ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, उसको मूवमेंट बोल सकते हैं, वसुंधरा स्वच्छता अभियान के साथ गए 14 साल से जुड़ा हूँ, जब से ये मूवमेंट चालू हुई है। प्योर एयर, प्योर वाटर और प्योर फूड के लिए, टॉक्सिन फ्री फूड के लिए हम काम करते हैं, किसानों के साथ काम करते हैं लास्ट 7 साल से, नेचुरल फार्मिंग प्रमोट करते हैं और किसानों के साथ डायरेक्ट काम करते हैं, खुद भी शुद्ध खाना खाते हैं, डायरेक्ट फार्मर को सेल होके उनको अच्छा प्रॉफिट और अच्छा गलते सुखी है, शांति है। तो ये हमारे दोस्त ने बोला कि नेचर के साथ कैसा करेंगे, अरे हाँ प्लास्टिक का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है वर्ल्ड वाइड। तो देन ही डिसाइडेड व्हाट टू डू, सो व्हाट कैन बी द अल्टरनेटिव फॉर दिस। तो उन्होंने देखा कि जो भी प्रोग्राम होते हैं तो सब प्लास्टिक हर जगह पे या थर्माकोल यूज होता है, तो क्यों ना मैं ऐसी प्लेट बनाऊं सुपारी और नारियल के पन्नों से। तो उन्होंने सोचा यस, और लेकिन उसके साथ में कुछ रोजगार, पाँच दो दो रोजगार, 5 हो या 10 हो, मैं मेरे गांव में कैसे क्रिएट करूंगा, गांव में कैसे जनरेट करूंगा। तो उसने एक यूनिट डाला नगर डिस्ट्रिक्ट में, वो पूना में उसने इंजीनियरिंग किया और नगर डिस्ट्रिक्ट में अपने गांव में डाला। सबने उसका विरोध किया, घर वालों से लेकर, लेकिन लास्ट 2 साल से वो चल रहा है। उसका नाम है प्रदीप शेट्टी, यंग चाहते हैं, तो ये हम कर सकते हैं, बीइंग इन सिंक विथ नेचर। कुछ चीजें हम अगर करते हैं, इवन इफ यू आर इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और इवन इफ यू आर इन्वेस्टर इन टर्म्स ऑफ द अभी की जो इकोनॉमी की टर्मिनोलॉजी, उसमें अगर आप इन्वेस्टर है तो उसके टॉप इन्वेस्टर आप देखोगे तो वो है वारन बफे। वारन बफे ने भी क्या बोला है, आई डू इन्वेस्ट, लेकिन कौन से कंपनी में, कौन से बिजनेस में मैं इन्वेस्ट करता हूँ कि जिस जो मेरे इथिक्स में है, मतलब उसके साथ मेरी थॉट प्रोसेस मैच होती है। तो इसलिए मैं, जैसे कैसीनो जैसे बिजनेस अगर कोई है और उसका कोई शेयर कंपनी का है, व्हाट एवर द प्रॉफिट इट मैट बी अर्निंग, आई एम नॉट डूइंग दैट थिंग, आई एम नॉट डूइंग इन्वेस्टमेंट। तो ये आप अवॉइड भी कर सकते हो, राइट।
तो उसमें लिए आपकी थॉट प्रोसेस जो है वो ऐसी बननी चाहिए। दूसरी बात ये है कि हम सिर्फ इकोनॉमी और पैसा कंसिडर करके नहीं चलेंगे। अभी हम देख रहे हैं लॉकडाउन में तो दुनिया पहले भी चलती थी, अभी भी चल रही है। क्या इम्पोर्टेंट है हम अभी देख रहे हैं। इम्पोर्टेंट तो हमारे लिए 2 टाइम की रोटी है, वो सिर्फ अभी हमें फार्मर से मिल रहा है। और ये सिचुएशन देख के हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने नारा दिया कि जान है तो जहां है, अगर हम बचे तो हमारे लिए सब जहां सब है। तो उन्होंने पूरा देश लॉकडाउन करने के लिए बहुत बड़ा डिसीजन लिया। कुछ कंट्रीज ने थोड़ा इधर उधर देखा, इकोनॉमी के बारे में सोचा, उसमें उलझते रहे, तो वहाँ की सिचुएशन हम देख रहे हैं। तो यही भी थॉट प्रोसेस की बात है। देश के प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया लॉकडाउन, तो ऐसा लॉकडाउन क्या हम, या ऐसा डिसीजन क्या हम हमारे लाइफ में ले सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं। एग्जांपल देता हूँ, मैं पूना में मगरपट्टा सिटी में जाता था, वहाँ पे चाय पीने के लिए दोस्तों के साथ एरिया में जाता था, शॉपिंग एरिया में। तो वहाँ पे बहुत सारे चाय वाले रहते थे, तो उनके पास कप रहते थे प्लास्टिक के या पेपर कप। तो हम पूछते थे, कुछ दोस्त लोग हमारे साथ रहते थे, हम पूछते कि भैया आपके पास कांच का ग्लास या दूसरा कुछ कप है क्या, क्योंकि ये तो प्लास्टिक डेंजर है या तो ये गार्बेज क्रिएट करता है। वो नहीं बोलते थे, हम बोलते थे कि हम 7 लोग हैं, अभी आप चाय नहीं पिएंगे आपके पास में, अगर जब आप रखेंगे तो हम रखेंगे। तो हमने ये डिफरेंस पाया है कि 6 महीने के अंदर, हम रेगुलर नहीं जाते थे, कभी कभी जाते थे, तो 6 महीने के अंदर सब चाय वाले रखने लगे। किसी ने पूछा तो फटाक से वो चाय का कप, ग्लास का कप निकाल के दिया, कांच का ग्लास निकाल के उसमें से चाय देते थे। तो ये जो है डिमांड हम एज ए कंज्यूमर अगर करेंगे तो वो चीज़ें बढ़ेंगी। जैसे अगर हमारे साथी प्रदीप शेट्टी ने इस टाइप का अगर कुछ प्लेट्स का है, तो हमारे इधर कोई बर्थडे करते हैं या शादी करते हैं, तो हमको वही खरीदना है। हमें हमें बोलना है कैटर की नहीं, आप वही लाओ। हमें प्लास्टिक थर्माकोल नहीं चाहिए, स्टील है वो तो वो भी नहीं चाहिए, इसको बढ़ावा दो, तो ये बढ़ेगा। चीज़ें जो हम डिमांड करेंगे वो चीज़ें बढ़ेंगी। तो काफ़ी चीज़ें बोलने के लिए है, वक्त भी काफ़ी कम है, तो मैं कुछ चीज़ें मैं आपके सामने ये रखता हूँ कि क्या अल्टरनेटिव हमारे लाइफ में हम ला सकते हैं, जो उसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा रहेगा। इसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा रहेगा। और अभी हमें ये नहीं देखना है कि वी शुड नॉट लुक फॉर द अल्टरनेटिव फॉर द एनर्जी, बट लेट्स जस्ट अडॉप्ट an alternative lifestyle which require or which demands lower energy or lower power। ये लाइफस्टाइल हमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी, तभी हम बच पाएंगे। नहीं तो आगे चल के दिक्कतें और काफ़ी बढ़ने वाली है। तो मैं ये आपके सामने कुछ चीज़ें रख रहा हूँ, व्हाट आई डू इन माई डे टू डे लाइफ। ये कुछ 20 चीज़ें जो है, ये मैं क्या करता हूँ या मेरे लाइफ में क्या करता हूँ, ये जो चीज़ें मैं काफ़ी दिन से कर रहा हूँ वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वन थिंग इज, आई डू नॉट हैव फ्रिज। मेरे घर में कोई फ्रिज रेफ्रिजरेटर नहीं है पिछले 7 साल से, तो भी जिंदगी आराम से आसान से चल रही है। नो फ्लश, जो कॉमन टॉयलेट है उसमें फ्लश नहीं है 2011 से। पानी का काफ़ी सेविंग हो रहा है, नो इशू। वाशर एरिएटर जो है, मैंने सभी वॉश बेसिन में मैंने वाशर एरिएटर बिठाई है। इस टाइप का ये जो है ये वाशर है, ये स्पीड कम करता है, कंट्रोल करता है। आप अगर वॉश बेसिन में आपके लगाते हो तो सही मायने में एक फैमिली एक साल में कम से कम एक टैंकर तो पानी बचा सकती है। सोच लो आप कितना पानी बच सकता है। अगर 1000 फैमिली सामने आए और ये वेरिएटर अगर बिठाए तो साल भर में 1000 टैंकर तो हो गए, 1000 इंटू 5000, आप हिसाब लगा लीजिए। तो ये बहुत सारा काम वसुंधरा स्वच्छता अभियान के अंदर हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। तीसरा देखेंगे तो मैं पिछले 8 साल से जीन्स नहीं यूज करता, क्योंकि 5000 से 10,000 लीटर पानी का ये जीन्स को तैयार करने में लगता है, फ्रॉम रॉ मटेरियल टिल द फिनिशिंग। तो मैंने ये बंद कर दिया पिछले 8 साल से। खादी का इस्तेमाल ज़िंदगी में मैंने अपने लाइफ में बढ़ाना चालू कर दिया। मोस्ट ऑफ द कपड़े जो भी मैं अभी लेता हूँ वो खादी के ही है। प्रधानमंत्री ने 4 साल पहले ऐसे ही 15 अगस्त को आह्वान किया था, उससे पहले ही मैंने ये अपने लाइफ में अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। इससे आप जो रोज़गार बोलते हैं ना, तो वो रोज़गार काफ़ी विद इन सिंक विद नेचर बढ़ने वाले हैं कंपेयर टू द पॉलिस्टर अदर थिंग। आसपास में अगर 2-3 किलोमीटर के अंदर जाना है तो मैं साइकिल या खुद चल के जाता हूँ। जहाँ तक
पॉसिबल है, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करता हूँ। ये पॉसिबल है, नहीं तो कार पुलिंग कर लो। ये पॉसिबल है, हम ग्रुप में भी अगर कभी जाते हैं तो कार पुलिंग यही हमारा सब साथियों का पहला ऑप्शन होता है। शेविंग, आपने अभी आज मेरी दाढ़ी देखी होंगी तो, लेकिन कभी मैं बिना दाढ़ी का ही रहता हूँ, सिर्फ मूंछ रहती है। रोज़ दाढ़ी करता हूँ, अभी भी करता हूँ। तो उसके लिए मैं कोई क्रीम यूज़ नहीं करता हूँ, और पिछले 6 साल से सिर्फ वार्म वाटर और सिंपल ब्लेड से दाढ़ी कर रहा हूँ। उसमें काफ़ी बचत भी हुई है। जो केमिकल पानी में जा रहा था, नदियों में जा रहा था, वो भी मैंने रोक लिया है। और काफ़ी चीज़ें घर में है जो अगर हम विदाउट केमिकल वाली यूज़ कर सकते हैं तो हम नदी को भी बचा सकते हैं, एनवायरनमेंट को काफ़ी तरह से बचा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, हाई वोल्टेज लैम्प जो है घर के मैंने चेंज कर दिए हैं, काफ़ी 8-10 साल पहले ही। लो वोल्टेज लैम्प लगाए हैं, या जब बाद में जब एलईडी आए तो एलईडी को उसमें रिप्लेस किया। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और सवेरे से लेकर शाम तक हमारा इस्तेमाल क्या होता है, उसमें से कम अगर केमिकल यूज़ हो, कम से कम डिजेस्ट अफ़ेक्ट करने वाली चीज़ें अगर हो, तो उसका अल्टरनेटिव हमने ढूँढना है, उसको बंद करना है या तो कम करना है, धीरे-धीरे ख़त्म करना है। मैं सीज़नल और नेचुरल फार्मिंग के ही प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ, या जो भी सब्जियाँ हैं, तो उससे हम किसानों को हम डिमांड करते हैं कि हमें नेचुरल फार्मिंग ही करना है। नेचुरल फार्मिंग से ही जो उगाई हुई चीज़ें वो आप हमें दो, तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा बाद में ये देखोगे कि गए 10 साल से मेरे घर से कोई भी गीला कचरा, जो ओला कचरा ज्याला म्हणतो आपण तो, मी कॉर्पोरेशनला देत नाही, तर एक तर टेरेसवरती यूज करतो किंवा तो टेकडीवरती घेऊन जातो. तर तेवढं जे लोड आहे ते मी कचऱ्याचा कमी करतो. उरई देवाची जे लोक इम्पॅक्ट आहेत पुण्या सिटीमुळं, तो त्यांना त्यापासून वाचवण्याचं काम याद्वारे होतं. नो एक्स्ट्रा बाइंग इवन वेन देर इज हेवी डिस्काउंट, ये आदतें है, ये थॉट प्रोसेस में मैंने लाई है। और ये मैं काफ़ी सालों से, कुछ 3-4 साल से, कुछ 10 साल से कर रहा हूँ। इसके साथ मेरे फैमिली का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। मेरी बीवी तो जो भी किचन का पानी होता है, जो भी वेस्ट सब्जी धोते हैं, कुछ करते हैं, तो मेनली जो वेट गार्बेज भी बोल रहा हूँ, या पानी का जो भी है, वो पानी बकेट में दिन भर का जमा करती है, और वो बाद में टेरेस गार्डनिंग में यूज़ करती है। तो ये सब चीज़ें सिंपल है, बट ये अडॉप्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और यही हम करेंगे तो मेरे ख्याल से हम सुकून पाएंगे, शांति पाएंगे। और आदमी दुखी क्यों है, म्हणजे कंझ्युमरिझम क्यों बढ़ रहा है, की आसक्ती, ज्याला आपण मराठीत आसक्ती म्हणतो, ही आसक्ती आपली वाढलेली आहे. माझ्याजवळ आहे, अरे पण त्याच्याजवळ त्याच्यापेक्षा मोठा आहे. माझ्याजवळ छोटी गाडी, त्याच्याकडे मोठी गाडी आहे. माझ्याकडे छोटा मोबाईल आहे, अरे त्याच्याकडे मोठा आलेला आहे. आणि यामुळेच आपण माणूस दुःखी झालेलो आहे आणि अननेसेसरी धावत आहे. लास्टली सांगावं लागेल. आणि हे करत असताना बऱ्याचशा गोष्टी आपल्यासमोर येतात, की छोट्या जरी गोष्टी असल्या, जसं मी सांगितलं की नॅचरल फार्मिंगच्या शेतकऱ्यांसोबत काम करतो, आणि त्यांनी स्वतः इथे पुण्यात येऊन विकलेल्या गोष्टी त्यांच्याकडून डायरेक्टली विकत येतो. तर ज्या फार्मर सुसाईड जे आहे ते त्या थांबवण्यात एक सपोर्ट होतो. आणि एक सांगतोय की एस-पी-एन-एफ, सुभाष पालेकर नॅचरल फार्मिंग आपण प्रमोट करतोय. त्यामध्ये जर बघितलं असेल की प्रश्न अनेक, अपने पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बट उसका सोल्यूशन एक हम एस-पी-एन-एफ में देखते हैं. आप उसका पिक्चर आप देख रहे हो, तो ये आपको नीचे जो लिंक है spnfmp3.blogspot.in, कोई लोग अगर इंटरेस्टेड है तो ये किस तरह की खेती होती है, क्या होती है, तो आप देखिए, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं. तो मैंने हो सकता है ये चीज़ें मैं आपके साथ रखते हुए रैंडमली होंगी, रखी होंगी, लेकिन कुछ एग्जांपल के साथ आपके सामने रखने की कोशिश की. मैंने खुद का मैंने कल ही वो लिस्ट आउट किया कि अरे मैं क्या कर सकता हूँ, या मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, वो मैंने 12 पॉइंट आपके सामने रखे जो मेरे को याद आए. और काफ़ी चीज़ें हैं जो छोटी-छोटी होगी, लेकिन इम्पैक्ट उसका बहुत ज़्यादा है. क्योंकि मैं अगर डिमांड नहीं करूँगा, जो चीज़ ज़रूरत की नहीं है, तो वो फैक्ट्रीज़ में कम बनेंगी. उसका जो भी पॉल्यूशन होने वाला फैक्ट्री है तो वो नहीं होगा. ये जो नेचुरल फार्मिंग है तो उसके कारण तो 56 लाख करोड़ का जो मार्केट है केमिकल फार्मिंग के थ्रू, वो हम ये जो किसान है एस-पी-एन-एफ, सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग वाले, तो ये तो फैक्ट्री का एक भी चीज़ यूज़ नहीं करते. इसका मतलब फैक्ट्री में होने वाला पोल्यूशन, उसका ट्रांसपोर्ट है, और ये सब चीज़ें, और किसानों के लिए फिर डेप्ट में जाना, गवर्नमेंट ने उसको डेप्ट देना, वो हमारी टैक्स के पैसों से देना, ये सब चक्रव्यूह से बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल आ रहे हैं. और बहुत सारे फार्मर ने अडॉप्ट किया, तो दे आर हैप्पी. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स टू से.
to share, but due to time constraint, I have taken 5 7 minutes more. So I'll stop here. If any of you have any question or anything to ask, so please go ahead. And here I'm sharing my mobile number. And I talk about जो उसके बारे में मैंने बोला की वसुंधरा स्वच्छता अभियान जे 14 वर्षापासून एक समूह आहे पुण्यामध्ये. इथं पुणे, महाराष्ट्र आणि इतर ठिकाणी शुद्ध हवा, शुद्ध पाणी आणि शुद्ध अन्न यासाठी काम करतो. टेकड्यावरती झाडं लावणे आजपर्यंत 30,000 झाडे लावून गेल्या 14 वर्षात ती जगवलेली आहे. फार महत्वाचं आणि सातत्याने हे काम होत असतं, रोज होत असतं, 365 दिवस. नदीवरती पण काम होतं आणि गेले 6-7 वर्ष आम्ही शेतकऱ्यांसोबत नैसर्गिक शेतीच्या माध्यमातून जोडलेलो आहोत आणि तीही एक विषमुक्त अन्नाची चळवळ पण वाढवण्याचं काम करतो. सो नाव आय विल स्टॉप ओव्हर हिअर. Thanks for listening, and please, if you have anything to share with us, or you have any question, I can take it now, or later on you may contact me. Thanks. बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम अगर सब वसुंधरा स्वच्छता अभियान के थ्रू या नेचुरल फार्मिंग के थ्रू या हमारे मूवमेंट में थ्रू, हमारे नहीं अपना मूवमेंट है ये कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं, तो हम कर सकते हैं, घर में बैठ के भी चीज़ें कर सकते हैं, करने वाली चीज़ें हम कर सकते हैं. So if you have any question, please let me know. Okay. So many people are joined here. Yeah, questions are coming. Or later on, I have shown you my number. Please get in touch with me, or you can go through the below website bsaorg.in, and you may have some more details to see and find out the things what you can do. जो आपको जीवन में आनंद दे वो आप कर सकते हो. उसमें से आपकी इकोनॉमी भी चलेंगी. जैसे वो मेरे ये लाइव सेशन के प्रोमो में लिखा था कि मैंने 18-20 साल जॉब किया, उसके बाद मैं भी छोड़ दिया. लास्ट 2 साल से मैं कोई एक्टिवली जॉब नहीं करता हूँ जिससे ये कुछ अर्निंग हो, लेकिन मैंने अपनी थॉट प्रोसेस ऐसी शुरू से बनाई थी और उसका प्लानिंग किया. उसके कारण मैं अभी जो जिंदगी में नेचर के साथ सीख में है, जो मुझे लगता है मन से करने की वो चीज़ करता हूँ. नॉट फॉर मनी बट फॉर द प्लेजर एंड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ मी एंड समथिंग टू डू at larger scale. Thank you. Okay, more questions are coming. I think I'll stop over here. I will end this session, and later also we can uh, have it offline and be a part of better life for all in the world, the universe, for all living. Thank you.